Let AT equals to F1T I cap plus F2T J cap and BT equals to G1T I cap plus G2T J cap. T belongs to 0 to 1 close. F1, F2, G1, G2 are continuous functions. Very good. Calculus and vector. If AT and BT are non-zero vectors for T, A0 कुछ दिया है, A1 दिया है and B0, B1 दिया है, then show that AT and BT are parallel for some T. बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, कैलकुलस पे बेस्ड है एंड वेक्टर्स का यूज है. ध्यान से समझिए, काफी तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्विंग के लिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए. अगर AT और BT नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, AT इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स BT होगा, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट. लैम्डा में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, बट कांस्टेंट. ओके, दो पैरेलल वेक्टर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है. इट मींस AT अपॉन BT, AT अपॉन BT ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा. ध्यान से देखना, AT अपॉन BT ये कांस्टेंट होगा, लैम्डा होगा. इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये F1, F2, G1, G2 आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड AT एंड BT आर लाइक, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं FT अपॉन BT इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसा कुछ आएगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें. अगर मैं इनको इक्वेट करूं तो इसका मतलब ये आ जाएगा F1T, ठीक है, इक्वल्स टू आएगा, कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लैम्डा G1T, तो F1 अपॉन G1T इक्वल्स टू मेरे पास आएगा, ध्यान से समझिए, F2T अपॉन G2T. ये कुछ भी नया नहीं है, ये मैंने यहां से इक्वल किया और कंपेयर किया. अब AT एंड BT आर नॉन जीरो वेक्टर्स. A0 मुझे कुछ दिया है, A0 कितना दिया है, मतलब F0 की A0 मेरे पास 2i प्लस 3j दिया है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो F1T, नाउ फोकस हियर कि ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. लाइक A0 मुझे दिया है, तो इसका मतलब F10 कितना होगा, 2 होगा. F10 मेरे पास कितना आएगा, 2 होगा. और F20 कितना आएगा, F20 आएगा मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा. यहां से कंपेयर किया मैंने F1 और F2 को. एंड G10 मेरे पास कितना आएगा, G10 आएगा G1 A1 G10 आएगा 3 एंड G20 आएगा मेरे पास, G20 कितना आएगा, 2 आएगा. ये यहां से कंपेयर किया. F1 कितना आएगा, F1 मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, A1 कितना 6 आएगा. और F2 कितना आएगा, F2 आएगा मेरे पास 2. और G1 कितना आएगा, G1 कितना आएगा, G1 आएगा 2. और G2 कितना आएगा, G2 आएगा 6. ये मेरे पास है. Then so that AT and BT are parallel for some, तो ये अगर एग्जिस्ट करेगा, पैरेलल हैं तो ऐसा होगा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो जरूर होगा. तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन, अगर ये नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, आर F1, F2, G1, G2 are continuous functions and like BT non-zero vectors हैं ये. तो मैंने क्या किया, अच्छे से फोकस करिए, तो मैंने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया. क्या, ध्यान से देखना कि F1T इंटू G2T, तो phi t मैंने एक फंक्शन माना. अच्छे से देखिए, F1T इंटू G2T, ठीक है ना. अब ये अगर इसे आप फोकस करें तो इसका मतलब क्या होगा कि फाई ऑफ 0 मेरे पास कितना आएगा, फाई ऑफ 0 आएगा. अच्छे से देखिए, फाई ऑफ 0 कितना आएगा, F10 कितना है भाई, F10 कहाँ गया, F10 2 है. और G20 कितना है, G20 है मेरे पास, G20 कहाँ है, G20 2 है. तो ये मेरे पास आएगा 4. फाई ऑफ 0 4 आ गया. और फाई ऑफ 1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो फाई ऑफ 1 को कैलकुलेट करना, तो फाई ऑफ F10 और फाई ऑफ 1 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो फाई ऑफ 1 मेरे पास कितना है, F1 कितना है,
F1 मेरे पास है, F1 कहाँ गया भाई, F1 6 है, F1 6 है, और G2 1 6 है, G2 भी 6 है, तो ये 36 आ गया। बात समझ आई? आई थिंक फंक्शन ये ना इंट्रोड्यूस करके इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। ये इस टाइप की इक्वलिटी चाहिए मुझे, ये वैलिड होनी चाहिए, तो ये कहीं पे जीरो हो रहा है, तो मैंने इसको फंक्शन मान रहा हूँ F1T G2T माइनस G1T इंटू F2T, इसको फंक्शन मान रहा हूँ। तो ये मुझे जीरो चाहिए, अगर ये जीरो आ गया तो ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा तो ये पैरेलल होंगे। तो अच्छे से फोकस करना, यहां पर मैं इसे फंक्शन मान के अब कैलकुलेट कर रहा हूं फाई ऑफ 0 एंड फाई ऑफ 1, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। फाई ऑफ 0 एंड फाई ऑफ 1 अब कैलकुलेट करूंगा। पहली बात तो ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, दैट्स वाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सही है। अब कंटिन्यूअस है तो फाई ऑफ 0 मैंने कैलकुलेट किया, तो फाई ऑफ 0 के लिए और फाई ऑफ 1 कैलकुलेट किया, तो फाई ऑफ 0 मेरे पास कितना आएगा, ये वैल्यूज मेरे पास हैं। फाई ऑफ 0 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके निकालता हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए। फाई ऑफ 0 मेरे पास आएगा F10 G20, F10 कहाँ है, ये रहा। G20 कहाँ है, G20 G20 तो 4 माइनस G10 इंटू F20, G10 G10 है, ये G10 है, और F20 तो ये 9, ये मेरे पास आ गया नेगेटिव, सही है। और फाई ऑफ 1 कितना आएगा, फाई ऑफ 1 आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए कि फाई ऑफ 1 और फाई ऑफ 0 मैंने कैलकुलेट किया, और फाई ऑफ टी कंटिन्यूअस है, फाई ऑफ टी कंटिन्यूअस है, और एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई टी नेसेसरीली एक पॉइंट पर जीरो होगा, और फाई टी अगर एक पॉइंट पर जीरो हुआ तो इसका मतलब ये इक्वलिटी वैलिड होगी, और ये अगर इक्वलिटी वैलिड होगी तो ए टी इक्वल टू लैम्डा बी टी आ जाएगा। मीन्स ए टी और बी टी नेसेसरीली कैसे होंगे, किसी एक टी के लिए जो 0 to 1 में लाई करता है, वो कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बहुत सही सा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। मैंने सिंपली पहले का पैरेलल होने के लिए ऐसा होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये इक्वलिटी लगाई और फंक्शन ये इंट्रोड्यूस किया। इतना करने के बाद मैंने क्या किया कि कंटिन्यूअस है, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैंने फाई ऑफ 0 और फाई ऑफ 1 कैलकुलेट किया। फाई ऑफ 0 और फाई ऑफ 1 को कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये देखा कि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो नेसेसरली देयर एग्जिस्ट सम टी फॉर व्हिच बीच में वो कहीं क्या होगा, जीरो होगा। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया है। सिंपल, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, कैलकुलस कंटिन्यूटी एंड पैरेलल वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं। ओके।